सोने की बरसात। ये कहानी फकीर दास नाम के एक कंजूस की है। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए फकीर दास ने कई मजदूरों को रखा हुआ था। वो साहूकारी भी करता था। लोगों को कर्ज देकर फकीर दास उनसे मोटा ब्याज ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उससे काफ़ी मदद की। इस तरह वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। फकीर दास के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज़ थी। रात में वो अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता, जिसमें वो अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। फकीर दास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था सुखिया। उसका परिवार फकीर दास से मिलने वाली रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची फकीर दास पैसे न खर्च करने के लिए वो बहाने बनाता रहता। एक बार फकीर दास ने सुखिया को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चों की भूखों मरने की नौबत आ गई। सुखिया दौड़ा दौड़ा फकीर दास के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना, कल अभी कुछ नहीं दे सकता। हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा। कम तो दूंगा नहीं, फकीर दास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल 1 दिन का मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सकें। सुखिया गिड़गिड़ाया, अरे कहा ना कल आना, मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रुनधुना, जाओ यहाँ से, कहकर फकीर दास घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुंचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। मालिक, किसी को साथ ले जाना। रात में अकेले जाना ठीक नहीं। नौकर ने कहा, मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ के मचान पर बनाकर बैठूंगा। फकीरदास ने कहा, आधी रात हो चुकी थी। फकीरदास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। खूब अंधेरा था और तरह तरह के जीवों की आवाज़ें आ रही थीं। फकीर ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा है। उस रोशनी में न जाने कहाँ से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। फकीर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सृष्टि के रचिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर यहाँ एकत्र हुए हैं। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास के अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा, सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न हैं। उनमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम। नरक दूत, अब आप बताइए, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे दूसरे पुरुष से पूछा, कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव। नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नजदीक के गांव में गंभीर समस्या खड़ी है। वो गांव फकीर दास नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, लालची फकीर दास ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वी दूत, ये तो बहुत दुखद है। तुम ये थैला लो, उसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। ये सिक्के उन निर्धन श्रमिकों की हर जरूरत को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत को एक थैला थमा दिया। कुछ ही पलों में सब अंतर्ध्यान हो गए और वहीं अंधेरा छा गया। फकीरदास घर की ओर दौड़ पड़ा। सुबह सुबह उसने सुखिया को बुलवा भेजा, सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का पारिश्रमिक। अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था। आग्रह नहीं, आप आदेश कीजिए मालिक, सुखिया ने कहा। फकीरदास के आचरण में अचानक आए इस बदलाव से वो हैरान था। सालों बीत गए, सालिशान घर में रहते इस ऐशो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा। पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? सुखिया ने आश्चर्य से पूछा। मैं चिंता मत करो भाई, प्रभु नाम भजूंगा और रह लूंगा। फकीरदास ने कहा। मुंह खड़ा सुखिया मालिक से कुछ न कह सका। कुछ ही देर में फकीरदास सुखिया के घर पहुंच गया और सुखिया अपने परिवार को लेकर फकीरदास के शानदार मकान में फकीरदास की बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा के बिना ही फकीरदास झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिनाने में परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने के सिक्कों की कोई खबर नहीं थी। पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे, सभी धरती वासियों का दायित्व सिर्फ उन पर जो है।
हो सकता है सुखिया के लिए वो समय ना निकाल पाए हों। फकीरदास ने सोचा। फकीरदास हर रात पृथ्वीदूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और वो सबसे धनवान बनेगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णिमा आ गई। देवताओं की बातचीत सुनने फकीरदास दोबारा जाकर मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वीदूत ने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ एक साथ प्रकट हुए। स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वीदूत से पूछा, पृथ्वीदूत, क्या तुमने सुखिया के घर में सोने के सिक्के पहुंचा दिए? क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहाँ सुखिया नहीं फकीरदास बैठा है और वो ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। सुखिया की झोपड़ी में फकीरदास, तो सुखिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया ब्रह्मदेव। उसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको आश्चर्य होगा ब्रह्मदेव, सुखिया फकीरदास के घर में रह रहा है। अच्छा, तो ये बात है, फकीरदास को हमारी योजना की जानकारी मिल गई है। तभी उसने सोने के सिक्कों के लालच में सुखिया को अपने घर भेज दिया और स्वयं दीनहीन झोपड़ी में डेरा जमाए बैठा है। फकीरदास स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। पृथ्वीदूत, ये बताओ सुखिया का क्या हाल है? हे ब्रह्मदेव, सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीरदास के पूरे मकान में अकेले न रहकर वो अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीर के इस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया ने उसमें सब्जियां लगाई थी जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अद्भुत! सुखिया ने सिद्ध कर दिखाया कि वो कितना महान व्यक्ति है। वो मिल बांट कर खाना जानता है। दूसरी ओर वो लालची और क्रूर फकीरदास है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने जैसे मनुष्यों की रचना की मुझे लज्जा आती है, उस जैसे मनुष्यों की रचना कर मुझे लज्जा आती है। ब्रह्मदेव ने कहा। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा फकीरदास आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वो तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही हूँ वो नीच फकीर, क्षमा करो ब्रह्मदेव, क्षमा करो, मैंने बहुत पाप किया है। सुखिया के परोपकार ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फकीरदास झोपड़ी में लौट गया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी का पुराना नाम है उसके लिए निकल पड़ा। फकीरदास ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ के चरणों में बिताया। तो उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।